अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बड़ा कबाब बनाने की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। सो ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। मैं इसको फ्राइड कबाब की तरह बनाऊंगी। आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं और ग्रिल भी कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए 3 अदद मैंने लिए हैं। इस तरह के लेग पीसेस हम ले लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। आप इस तरह भी लगा सकते हैं या फिर आप किसी भी फोक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। फोक के साथ भी आप इसके जो है इसके अंदर कट लगा सकते हैं। मैंने छुरी की मदद से जो है कट लगा रही हूँ। बहुत ज्यादा डीप कट नहीं लगाए थे, बस मैंने नॉर्मल से कट हम लगाएंगे और तमाम हिस्सों के ऊपर लगा लेंगे ताकि जब मसाला लगे इसके ऊपर तो बहुत अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर हो जाए। मसाले में सबसे पहले लहसुन और अदरक ऐड किया, थोड़ा सा सब्ज मिर्चें भी, 2 से 3 सब्ज मिर्चें भी थी और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल था। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, थोड़ी सी सब्ज मिर्चें और लहसुन और अदरक का पेस्ट था। उसके बाद सबसे पहले इसके अंदर जाएगा गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच जाएगा सफेद जीरा। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मजीद जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे वो है कचरी पाउडर। पपीते का इस्तेमाल करें या फिर कचरी पाउडर का जरूर इस्तेमाल करें इसके अंदर। उसके बाद नमक ऐड करेंगे इसके अंदर और नमक के बाद इसके अंदर हल्दी भी जाएगी। हल्दी इसको थोड़ा सा कलर भी देगी। कचरी पाउडर या पपीते के बगैर इसको ना बनाएं और जब आप मैरिनेशन करें तो कम से कम आप इसकी मैरिनेशन 6 घंटे से कम ना करें। 6 घंटे तक आपने इसकी मैरिनेशन जरूर करनी है। अगर आप इसको ग्रिल करें या फिर अगर आप इसको स्टीम करें तो फिर आप मैरिनेशन 2 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह इसको फ्राइड कर रहे हैं तो इसके ऊपर पपीता पेस्ट या कचरी पाउडर जरूर लगाएं। और नंबर 2, इसको आपने 6 से 7 घंटे आपने इसको मैरिनेशन के लिए जरूर देना है। कचरी पाउडर और पपीता जो है ये इसको नरम बनाएगा, अंदर से नरम बनाएगा और जब आप इसको खाएंगे तो ये आपको जूसी फील होगा, ड्राई नहीं फील होगा। तो मैंने इसको 6 से 7 घंटे मैरिनेशन के लिए दिए थे। मैरिनेशन जब 6 से 7 घंटे आपने कर लिए तो उसके बाद आपने इसके अंदर 2 अंडों का इस्तेमाल करेंगे। मैंने 2 अंडे इसके अंदर डाले थे और अच्छे से इसके ऊपर अंडों की हम कोटिंग कर लेंगे। अच्छे से अंडे इसके ऊपर लगाएंगे। जब मैरिनेशन मुकम्मल हो गया तो उसके बाद हम इसके ऊपर अंडों का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मजीद हमने लेना है हाफ कप के करीब मैदा और थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे। इसमें मैदे की मिकदार हम ज्यादा रखेंगे। जो इसके अंडे लगाने के बाद जो आपने कोटिंग करनी है उसकी मैं बात कर रही हूँ कि उसके बाद आपने मैदा लगाना है और बेसन का इस्तेमाल करना है। बेसन 2 खाने के चम्मच ऐड किया था और मैदा जो था वो हाफ कप के करीब था। मैदे की मिकदार ज्यादा रखेंगे और बेसन की मिकदार हम कम रखेंगे। मैदा और बेसन के साथ हम इसकी कोटिंग करेंगे। मैदे और बेसन को मैंने मिक्सअप कर लिया था। उसके बाद हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। कोटिंग बहुत ज्यादा थिक कोटिंग नहीं करनी है हमने, बस नॉर्मल सी कोटिंग हम इसके ऊपर करेंगे। कोटिंग करने के बाद आप कोई सा भी फ्राई पैन का इस्तेमाल कर लें, कढ़ाई का इस्तेमाल करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको हम अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। मैंने मैरिनेशन के लिए अच्छा टाइम दिया था, इसलिए मैं इसकी जो है इस तरीके से इसको फ्राइड कर रही हूँ। अगर आपके आपके पास आपने मैरिनेशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया तो आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं। स्टीम कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रिल ओवन मौजूद है तो आप इसके जो है ग्रिल भी कर सकते हैं इसको। बहुत टेस्टी बना था और लंच में आप बच्चों को बना के दें और वो शौक से आपके बच्चे भी खाएंगे और आपकी फैमिली को भी पसंद आएगा। ट्राई करें बड़ा कबाब रेसिपी और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।